प्रसिद्ध नाटककार श्री मोहन राकेश ने अपने सुप्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन में गरीबी का सही और मर्मस्पर्शी चित्र खींचते हुए कहा है, दारिद्र्य वह कलंक है जो छिपाई नहीं छिपता, केवल छिपता ही नहीं लाख लाख गुणों को ढक देता है। इस तरह दरिद्रता अर्थात गरीबी वास्तव में अत्यंत कष्टकारी और दुखकारी होती है। इसे गोस्वामी तुलसीदास ने अत्यंत गंभीरता पूर्वक अपनी महाकाव्य कृति रामचरितमानस में ये कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। गरीबी के प्रभाव, गरीबी को प्राय सभी महामानवों ने न केवल गंभीरता पूर्वक समझा और समझाने का प्रयास किया है, अपितु इसे बहुत बड़ा पाप और अपराध भी कहा है। ऐसा इसलिए कि इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुख और अभाव आ घेरते हैं। उनसे जीवन विकास की गति ही धीमी नहीं पड़ती, अपितु सामान्य और छोटी छोटी आवश्यकताएं धक्के खा खाकर घिस पिट जाती है। फलतः जीवन असहाय और सर्वथा उपेक्षित और घृणा का पात्र बनकर अलग थलग पड़ जाता है। इस प्रकार गरीब व्यक्ति अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। यह है इसीलिए कि वह अपनी सामान्य शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर जी तोड़ कोशिश करने के सिवाय और किसी आवश्यकता के लिए वह स्वयं को सक्षम और योग्य नहीं सिद्ध कर पाता। इस प्रकार वह अपने विकास की पहली मंजिल पर चढ़ने में असमर्थ होकर रह जाता है। इस तरह वह अपने जीवन को न सच्चा आनंद ले पाता है, न इसके लिए योग्य बन पाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि गरीबी का प्रभाव बड़ा ही भयानक और हृदय विदारक होता है। इससे स्वाभिमान, स्वाधिकार, प्रेम, सद्भाव, साहचर्य, साहस, आशा, विश्वास आदि मानवीय गुणों का न विकास होता है, कारण इसकी कोई संभावना ही नहीं रह जाती है। गरीबी के प्रभाव को प्रयोगवादी कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल ने पैतृक संपत्ति नामक कविता में बड़े ही हृदय स्पर्शी रूप में कहा है। जब बाप मरा तब यह पाया, भूखे किसान के बेटे ने, घर का मलबा टूटी खटिया, कुछ हाथ भूमि वह भी परती। बस यही नहीं, जो भूख मिली सो गुनी बाप से अधिक मिली। अब पेट खिलाए फिरता है, चौड़ा मुँह बाएं फिरता है। वह क्या जाने आज़ादी क्या, आज़ाद देश की बातें क्या। इस तरह गरीबी प्रभाव बहुत ही भयंकर और असहाय होता है। इससे न केवल शारीरिक कष्ट ही प्राप्त होते हैं, अपितु इससे मानसिक और हार्दिक भी अपार कष्ट होते हैं। इनमें सभी प्रकार की श्रेष्ठ भावनाएं, नैतिकता, सरलता, सरसता, सत्यता आदि कुंठित होकर समाप्त हो जाती है। वे सभी पेट की आग में भस्म हो जाती है। गरीबी के स्वरूप, गरीबी के प्रभाव बड़े ही दुख और कष्टदायक होने के कारण इसके स्वरूप भी बहुत विद्रूप और अशोभनीय होते हैं। इससे घृणा, घिनौनेपन और अस्पृश्यता के स्वरूप भाव स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। फलतः गरीबी व्यक्ति एक बहुत बड़ी अभिशापमयी जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाता है। गरीबी का सबसे बड़ा स्वरूप है असंतोष। गरीबी के पास आत्म सुख और आत्म कल्याण के लिए जब कुछ शेष नहीं रह जाता है तो अत्यंत उत्तेजित और असहमित हो उठता है। फिर वह अपना पूरा विवेक खो डालता है। उसे दूसरों की संपत्ति, सुख सुविधा आदि छीनने या अपनाने के सिवाय और कोई चारा दिखाई नहीं देता है। इस प्रयास में वह अत्यंत अनैतिक और अशोभनीय कार्यों को करने लगता है। उसके सभी कार्य दुष्कर्मपूर्ण होते हैं। इनसे उसका स्वरूप बड़ा ही धुंधला, मैला और कलंकित दिखाई पड़ता है। फलतः वह कहीं भी किसी प्रकार से समाहित और ग्राह्य न होकर बड़ा उपेक्षित और त्याज्य बन जाता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि गरीबी के स्वरूप बड़े ही अमानवीय और अनापेक्षित स्वरूप है, जो मानवता के लिए घोर कलंकित सिद्ध होते हैं। गरीबी के कारण एक नहीं अनेक है। भाग्यवादी होना गरीबी का एक प्रमुख कारण है। इसे व्यक्ति निठल्ला और अकर्मण्य बनकर भाग्य पर ही कवक भरोसा करता है। फलतः वह कोई भी कार्य करना उसके लिए बहुत दूर की बात है। किसी काम की शुरुआत भी नहीं कर पाता। इस तरह कोई कार्य हो तो उसका फल भी कुछ नहीं होगा। इस तरह कहीं से भी कुछ भी प्राप्त होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। गरीबी का दूसरा प्रमुख कारण है अंधविश्वास। इसे हमारे देश में बड़ा महत्व दिया गया है। संतों ने स्पष्ट रूप से अकर्मण्यता और अंधविश्वास की सराहना करते हुए कहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उपर्युक्त सूक्ति पर अंधविश्वास करके हमारे देश के अधिकांश लोग भाग्यवादी और अंधविश्वासी हैं। फलतः वे आजीवन अपने बल और विवेक को प्रयोग में न लाकर गरीबी के दास बने में ही अपनी बुद्धिमानी समझते हैं। गरीबी का तीसरा प्रमुख कारण है आर्थिक विषमता। हमारे देश में आर्थिक विषमता इतनी ऊंची है कि एक और टाटा बिरला, अंबानी, मोदी आदि महान उद्योगपति है तो दूसरी ओर भूख से बिलखते बच्चे और कुत्तों से भी गिरे हुए कंगालों की दुनिया है। इस तरह गरीबी के कारण एक नहीं अनेक है। ये सभी विकट और असाध्य हैं। उपसंहार, सचमुच में गरीबी मानवता का घोर कलंक है। यह मानवता को पशुता की ओर ले जाने वाली बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति है। इसे दूर करने के उपाय समाज और शासन, सरकार दोनों को ही करना चाहिए। यह तभी संभव है जब गरीब अपनी पुरानी मान्यता और धारणाओं की खोल से बाहर निकले। उसके लिए सरकार के सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गरीबों के लिए सहायता योजना के द्वारा धन सुविधा देकर सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।